Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. In this video, you have to learn the difference between simple past tense and present perfect tense. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस, अंतर, दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि लोग काफ़ी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाएं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएं। ऐसे बातों को लेकर काफ़ी समस्याएं बनी रहती है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, सिंपल पास्ट टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, कब सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे और कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऐसे टॉपिक को, ऐसे बातों को लेकर आप फंसे हुए हैं, आपको ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित है कि आज के बाद आपको सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। डियर फ्रेंड्स, बिना समय गंवाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने सबसे पहले इसके पहचान के बारे में बात की है। उसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब पास्ट का यूज़ करेंगे, कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, देखेंगे। तो मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जिसको पहचान जो लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, आ है, ई है, ये है, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, या है, ई है, ये है, आदि। ये सभी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, डिफरेंस ये है कि कभी कभी ऐसा होता है पहचान होते हुए भी ये सारी चीज़ें जो इसमें लिखा गया है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनमें से कोई ना कोई होता है, फिर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब करेंगे, आज की वीडियो लेक्चर में आप यही सीखने वाले हैं। ठीक, तो ये इसकी बेसिक पहचान है, जिसके आधार पर आप ये पता करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या कौन सी टेंस है। ठीक, अब इसी पर आप सिंपल पास्ट टेंस की भी पहचान देख लेंगे। सिंपल पास्ट टेंस मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी भी पहचान एक बार देख लेंगे, उसके बाद इन पे हम अभी देखेंगे। देखिएगा क्या है इसकी पहचान, आपके सामने है। ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ये, आ, ई, ये, गया, किया, दिया, की, दी, ली, खाई, पी, रोई, धोई, सोई। इस प्रकार से जो आता है आपको पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये इसकी बेसिक पहचान है। ठीक, अब आप दोनों में देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब इन दोनों में हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज करें या सिंपल पास्ट टेंस का यूज करें या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और उस सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक, डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लिखे और इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या है। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, मैंने एक नई कार खरीदी है। मैंने एक नई कार खरीदी। दूसरा सेंटेंस है, मैंने पिछले महीने एक नई कार खरीदी। इस सेंटेंस को देखेंगे और इस सेंटेंस को देखेंगे। तो मैंने एक नई कार खरीदी है और मैंने पिछले महीने एक नई कार खरीदी है। अगर दोनों की पहचान देखा जाए तो खरीदी, इस पे बड़ी का मात्रा है और है आया है। क्या आया है? है आया है। यहाँ भी इसके अंत में बड़ी की मात्रा है आया है। ठीक, तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान में बताया है, आ है, ई है। तो देखिए यहाँ ई है, तो दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप पहचान के अनुसार देखेंगे तो दोनों प्रेजेंट टेंस है, बट दोनों सेंटेंसों में डिफरेंस है। एक आपका सिंपल पास्ट टेंस है और एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, बात थोड़ा समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसमें पास्ट जो होता है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों टेंस की बात होती है। पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात, मतलब बीते हुए और वर्तमान दोनों की बात होती है, तब ये दोनों मिलाकर बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
जबकि सिंपल पास्ट टेंस में केवल पास्ट की बात होती है, कभी भी इसमें प्रेजेंट की बात नहीं होती है। सिंपल पास्ट में केवल पास्ट की बात होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात होती है, मतलब पास्ट भी शामिल रहता है और प्रेजेंट, मतलब किसी ऐसे काम की बात होती है जो हो चुका हो बट वो प्रेजेंट में अभी भी है, मतलब पास्ट में किसी कंप्लीटेड एक्शन की बात होती है। किसकी बात होती है? कंप्लीटेड एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी कंप्लीटेड एक्शन की बात होती है। तो ये पास्ट में तो हो चुका होता है, लेकिन ये प्रेजेंट में भी रहता है, अर्थात पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, तो उसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन कोई काम केवल पास्ट में हो, प्रेजेंट में ना हो, अर्थात उसका पूरा काम, पूरी जो बात हो पास्ट में बात हो, प्रेजेंट में उससे कोई लेना देना ना हो, तो उसे हम कहते हैं पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। अब डियर फ्रेंड्स, इन दोनों डिफरेंस समझेंगे इसमें। मैंने एक कार खरीदी है, तो इसका ट्रांसलेट होगा आई हैव बॉट अ न्यू कार। आई हैव बॉट अ न्यू कार। बट डियर फ्रेंड्स, दूसरे का जो ट्रांसलेट होगा, आई बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ, ये होगा। क्यों? आप समझिएगा, मैंने एक कार खरीदी है, इसका सेंस समझेंगे। मैंने एक कार खरीदी है, कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन है, और ये खरीदी है मतलब बीत चुका है और अभी है, अभी की बात हो रही है, मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात, खरीदी है और भी वो चीज़ है। इसमें कह रहा है मैंने पिछले महीने कार खरीदी है, मतलब पिछले महीने। अब वो कोई जरूरी नहीं कि वो कार अभी भी हो, या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अर्थात टोटली इसमें पास्ट की बात होगी। तो पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें आप पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसको अगर सरल भाषा में समझना चाहें तो जब किसी ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो, लेकिन उस सेंटेंस में किसी ऐसे वर्ड का यूज किया गया हो जो किसी बीते हुए समय का बोध करवा रहा हो, तो वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में बनाया जाएगा। तो इसमें एक वर्ड है पिछले महीने। जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में लास्ट शब्द का यूज होगा, चाहे पिछले सप्ताह या पिछले महीने या पिछले वर्ष, इस प्रकार से किसी ऐसे वर्ड का प्रयोग होगा, तो वहाँ पर आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक, अब मैं आपको कुछ वर्ड बता रहा हूँ, जहाँ अगर इन वर्डों का प्रयोग है तो आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, पहचान भले ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हों। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ मैं वर्ड्स को लिख रहा हूँ। अगर ये वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, तो इस वर्ड मतलब वो ऐसे वर्ड जो प्रयोग किए गए हों, जो पास्ट को बता रहा हो, तो प्रेजेंट होते हुए भी सिंपल पास्ट टेंस में इसका ट्रांसलेट किया जाएगा। जैसे आपका हो गया एस्टरडे, एस्टरडे हो गया। ठीक, बिफोर हो गया, अगो हो गया, लॉस्ट हो गया, इन हो गया, एट हो गया, वंस हो गया। ये ऐसे वर्ड हैं जिनका अगर यूज अगर आपका टेंस में हुआ, सॉरी सेंटेंस में आया हुआ है, तो ये ऐसे वर्ड हैं जो सिंपल पास्ट टेंस का बोध कराते हैं। और अगर ऐसे वर्ड का यूज है सेंटेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हुए भी उसका ट्रांसलेट सिंपल पास्ट टेंस में किया जाएगा। अब जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखा, वह 10 मिनट पहले आया है। देखिए यहाँ समय आया 10 मिनट पहले, मतलब 10 मिनट पहले। अब देखिए पहचान देखेंगे तो या है। तुम पिछले सप्ताह गए हो। देखिए तुम पिछले सप्ताह गए हो, तो पिछले सप्ताह है तो उसको क्या बोलेंगे? ही। अब देखिए पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, लेकिन बनाया जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। ही आया है तो केम बिफोर 10 मिनट्स। ही केम बिफोर 10 मिनट्स। ठीक, इसी प्रकार से इसको यू वेंट लास्ट वीक, यू वेंट लास्ट वीक। तो इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में एस्टरडे हो, बिफोर हो, अगो हो, लास्ट हो, इन हो, एट हो, वंस शब्द का यूज किया जाए, तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा। ठीक, कंप्लीटेड एक्शन की बात होगी। ठीक, अब मैं खाया हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं इसको क्या बोलूँ? आई
एट बोलूं या आई हैव ईटन बोलूं, क्या बोलूं? आई हैव ईटन बोलूं या आई एट? तो मैं खाया हूँ, देखिए इसमें किसी ऐसे वर्ड का यूज नहीं है जो पास्ट की बात कर रहा हो, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस आपका सही है। आई हैव ईटन होगा, ना कि आई एट, मैं खाया हूँ। यानी मैं खाया हूँ मतलब उसका भी इम्पैक्ट है, प्रभाव है, मतलब आप जब खाना खाएं तो उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर है। तो जब आप जो कार्य कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कार्य करने वाले के ऊपर पड़ रहा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, कंप्लीटेड एक्शन की बात होगी। लेकिन जब उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए तो वो कहा जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। क्या कहा जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। तो मैं खाया हूँ, आई एट नहीं होगा, आई हैव ईटन होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है कि किसी सेंटेंस में जो पास्ट टेंस के ऐसे वर्ड का यूज़ किया गया जो पास्ट की बात कर रहा हो तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, अन्यथा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अब जैसे अगले सेंटेंस की बात किया जाए, जैसे सीता बोला जाए, सीता चाय बनाई है, सीता चाय बनाई है। अब इसको बोलना हो तो क्या बोलेंगे? सीता हैव मेड टी, या कुक्ड भी लगा सकते हैं, इस तरह से बोलेंगे। सॉरी, यहाँ हैज रहेगा, सीता हैज मेड टी। लेकिन अब कहो कि मैं इसको बोलूँ सीता मेड टी, तो बिल्कुल रॉन्ग होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऐसे वर्ड का यूज नहीं है। लेकिन अगर आप कोई आए कि सीता चाय कब बनाई, सीता चाय कब बनाई, तो अब आपको समय बताना पड़ेगा कि 2 बजे बनाई, सुबह बनाई, शाम बनाई, कब बनाई, तो वहाँ आपको समय बताएंगे। तो जब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए, तो जब आपसे कोई क्वेश्चंस पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, व्हेन डिड सीता मेक टी, व्हेन डिड सीता मेक टी। तो आपका आंसर भी इसी प्रकार से देना है, तो बोलेंगे कि सीता मेक टी, जो टाइम हो एट 7 o'clock, 2 o'clock, या जो मॉर्निंग, सुबह, जो भी बात, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जो भी समय होगी उस पर। तो जब समय आपको बताया जाएगा, किसी ऐसे वर्ड का यूज किया जाए जो बीते हुए समय की बात की हो, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ना करके सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। यदि किसी ऐसे वर्ड का यूज किया गया हो जो पास्ट टेंस, पास्ट की बात कर रहा हो, पास्ट के बारे में बता रहा हो, तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, अन्यथा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में डिफरेंस क्या होता है पता चल गया होगा। इसके बावजूद भी आपको कहीं किसी सेंटेंस को लेकर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट में लिखिए, आपकी कमेंट की रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।